सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद पार्ट 8। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 8 की स्टार्टिंग में हमें दिया दिखाई जाती है जो कि ट्रेन के पीछे जा रही होती है, लेकिन ट्रेन उसकी बात नहीं सुनता और वो वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। तभी दिया वॉशरूम के पास जाती है, इतने में ट्रेन भी वॉशरूम से बाहर आ जाता है और वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्क्रिप्ट नीचे गिर जाती है। तो ट्रेन दिया से बोलता है कि मैं गलती से तुम्हारी स्क्रिप्ट ले आया था। तभी वो लोग स्क्रिप्ट उठाने के लिए नीचे झुकते हैं, जहाँ उनके सिर आपस में टकरा जाते हैं। अब हमें एरा और एलेक्स दिखाए जाते हैं, जहाँ एलेक्स एरा से बोलता है कि इस बार कुछ भी करने से पहले मुझे अपना प्लान बता देना। तभी एरा बोलती है कि वो देखो दिया कैसे स्माइल कर रही है, वो पक्का ट्रेन के बारे में सोच रही होगी। वहीं दूसरी तरफ दिया की नज़र एरा पर पड़ती है और वो उसे अपने पास बुला लेती है। तो एरा जाते जाते एलेक्स से बोलती है कि बस देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ, और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें एरा और दिया दिखाई जाते हैं, जहाँ दिया एरा से बोलती है कि तुम यहाँ कैसे आई। तो एरा बोलती है कि मैं तो यहाँ अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी और मुझे पता चला कि तुम्हारी शूटिंग भी यहीं है। कि तभी एलेक्स भी वहाँ जाता है। तो एलेक्स एरा से बोलता है कि तुमने ही तो मुझे बोला था कि मैं तुम्हें देखूँ। तो एरा एलेक्स की तरफ देखने लगती है और वापस दिया से बोलती है कि तुम अभी कैसा फील कर रही हो। तो एलेक्स बोलता है कि तुम बहुत फेक साउंड कर रही हो। तो एरा एलेक्स को इग्नोर करके दिया से बोलती है कि मैंने देखा था कि ट्रेन कैसे तुम पे हिटिंग कर रहा था और वो तुम पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो दिया उससे बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि वो मेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं उसमें कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होगी। तभी एलेक्स एरा से बोलता है कि अब तुम क्या करोगी। कि इतने में एरा दिया के पास आती है और उससे बोलती है कि हमें दूसरी प्लेस ढूंढनी चाहिए जहाँ शांति हो। तभी एरा एलेक्स की तरफ देख के बोलती है कि यहाँ बहुत सी मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं। कि तभी एरा की नज़र एक बोट पे पड़ती है। तो एरा दिया से बोलती है क्या तुम मेरे साथ बोट पे चलोगी। तो दिया बोलती है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती और मुझे डर भी लगता है। तो एरा बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं एक अच्छी स्विमर हूँ। अब हमें एरा और दिया बोट के पास दिखाए जाते हैं, जहाँ दिया बोट पे बैठ रही होती है। कि इतने में एरा उस बोट को अपने से दूर कर देती है। तो एरा दिया से बोलती है कि मैं तो अभी तक बोट में बैठी भी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ दिया का बैलेंस डिसमिस हो जाता है, जहाँ ट्रेन की नज़र उस पर पड़ जाती है। तो ट्रेन उसे बचाने के लिए पानी में आ जाता है। अब हमें एरा और एलेक्स दिखाए जाते हैं, जहाँ एरा एलेक्स से बोलती है क्या ये प्यार है। तो एलेक्स उसकी बात सुन के हंसने लगता है। तो एरा बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि ये प्यार ही है। तभी एलेक्स कुछ बोलने वाला होता है, इतने में एरा बोलती है क्या वो एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। अब हमें एरा, दिया और एलेक्स दिखाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ से हु आती है। तो हु दिया से बोलती है कि मैंने सुना है कि आप ब्रेक में हो, तो क्या आप हमें अपना थोड़ा टाइम दे सकती हो। तो दिया रेडी हो जाती है, लेकिन दिया तभी देखती है कि टैन भी उसके साथ आए। तभी दिया बोलती है कि मैं इन दोनों को नहीं जानती और इनसे बोल दो कि ये यहाँ से चली जाए। और इतना बोल के दिया वहाँ से चली जाती है। तो हु उसके पीछे जाने लगती है, तभी टैन भी उसके पीछे जाने लगता है। तो एक लड़का उससे बोलता है कि तुम यहीं पे रुको, कहीं मत जाओ। तभी एरा टैन के सामने आके खड़ी हो जाती है और उससे बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और इतना बोल के वो उसे मारने ही वाली होती है कि इतने में एलेक्स बीच में आ जाता है और उससे बोलता है कि शांत हो जाओ। तभी एलेक्स का हाथ टैन की गर्दन पे लग जाता है, जिसकी वजह से टैन गिर जाता है। तो एरा उसे दोबारा मारने वाली होती है। तो एलेक्स उससे बोलता है कि बस इतना काफ़ी है। तो एरा बोलती है कि क्यों, उसने मुझे चीट किया, वो डिजर्व करता है कि वो पिटे। तो एलेक्स बोलता है कि तुम अपना मिशन कंप्लीट करो और अपनी बॉडी में वापस जाके तुम्हें उसके साथ जो करना है वो कर सकते हो। तो एरा उससे बोलती है कि अगर तुमने भी मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। हमें हु और दिया दिखाए जाते हैं, जहाँ हु दिया से बोलती है कि मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। तभी हु एरा की फोटो दिखा के बोलती है क्या आपने इस औरत को पहले कभी देखा है। तो वहाँ खड़ा लड़का बोलता है कि दिया इससे एक बार मिली थी जब हमारी शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी। तभी दिया बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। तो हु उससे बोलती है कि ये लड़की अभी कोमा में है और हमें ऐसा लगता है कि इसकी स्पिरिट तुमसे बात करने आई थी। तो दिया बोलती है कि जिस औरत को मैं जानती हूँ वो एक इंसान है, ना कि घोस्ट। और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिया अपने घर में दिखाई जाती है, जहाँ वो ट्रेन के बारे में सोच रही होती है। कि तभी ट्रेन का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। तभी दिया अपनी डोर की तरफ देखने लगती है और अपनी डोर की तरफ जाती है और वहाँ वो गेट खोलती है। तो उसे अपने घर के बाहर ट्रेन दिखाई नहीं देता, वहाँ एक गिफ्ट दिखाई जाता है जो ट्रेन उसके लिए छोड़ के गया होता है। तो दिया वो गिफ्ट लेके अपने रूम में अंदर आने लगती है। तभी दिया अपनी घर की बालकनी की तरफ जाती है, जहाँ वो देखते है कि ट्रेन उसके बिल्डिंग के बाहर खड़ा है। अब हमें ट्रेन और दिया दिखाए जाते हैं, जहाँ दिया बोलती है कि तुम अपना ये गिफ्ट वापस ले लो। तो ट्रेन लेने से मना कर देता है। तो दिया जबरदस्ती वो गिफ्ट ट्रेन को वापस देने लगती है, जिसकी वजह से वो गिफ्ट नीचे गिर जाता है। तो दिया बोलती है कि मैंने तुमसे बोला था कि वापस ले लो, देखो ये क्या हो गया। तभी
ट्रेन वो गिफ्ट उठाता है और उसे डस्टबिन में फेंक के वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ एरा आ जाती है। अब हमें टैन और नीला हॉस्पिटल में दिखाए जाते हैं, जहाँ टैन नीला से बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो नीला बोलती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देखने आ रहे थे, तो मैं भी देखने आई थी कि वो कैसी है, और मैंने यहाँ आके देखा कि वो बिल्कुल ठीक है। तो टैन बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, और वो लोग नहीं जानते कि मैंने एरा को चीट किया। तो नीला बोलती है तो क्या। तो टैन बोलता है कि वो अच्छे लोग हैं और वो मेरी फैमिली की तरह है। कि तभी वहाँ वो आ जाती है और बोलती है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जिसकी वजह से तुमने मेरी फ्रेंड को चीट किया। तो नीला बोलती है कि थैंक यू, तुम समझ गई, क्या तुम उनके पेरेंट्स को भी बता सकती हो हमारे बारे में। तभी नीला टैन से बोलती है कि जब हमारे बीच में कुछ है ही नहीं तो इस रिलेशनशिप का कोई फायदा नहीं, और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें एरा और दिया के घर पे दिखाए जाते हैं, जहाँ एरा दिया से बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम चाहती हो कि सब तुम्हें अकेला छोड़ दे, पर तुम ट्रिन की नज़र से देख के सोचो, उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स और वो तुम्हारी इतनी ज़्यादा केयर करता है, लेकिन उसे बदले में क्या मिला। तो दिया बोलती है तो क्या इसमें मेरी गलती है। तो एरा बोलती है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। तो दिया बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे नफरत करे, क्योंकि हमारे बीच कुछ भी वैसा नहीं हो सकता। तो एरा बोलती है तो तुम हमेशा मुझसे एडवाइस के बारे में क्यों पूछती रहती हो, अगर ये सच है तो। सच तो ये है कि तुम भी उसके बारे में केयर करती हो। तो दिया एरा का कोई भी रिप्लाई नहीं देती। तो एरा बोलती है कि तुम एक बार खुद से पूछ के देखो कि तुम उसे पसंद करती हो या नहीं। तभी दिया सोच में पड़ जाती है। तो दिया एरा से बोलती है कि तुम मुझसे ये बात बोल रही हो, क्या तुम मूव ऑन कर चुकी हो। तो एरा बोलती है कि हाँ, मैंने किसी नए को फाइंड कर लिया है जो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता है और मुझे हमेशा स्पेशल फील कराता है। अब हमें एरा और दिया डस्टबिन के पास दिखाए जाते हैं, जहाँ पे ट्रेन ने वो गिफ्ट फेंक दिया होता है। तो दिया एरा से बोलती है कि उसने यहीं पे फेंका था, लगता है कोई ले जा चुका। तभी एरा और दिया की नज़र गाड़ी पे पड़ती है, तो दिया उस गाड़ी के पीछे भागने लगती है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ट्रेन खड़ा होता है, वही दिया भी आ जाती है उस गिफ्ट के साथ जो ट्रेन ने फेंका होता है। तभी दिया वो गिफ्ट टेबल पे रख देती है और सोफे पे बैठ जाती है। तभी ट्रेन उसके पास आता है, तो दिया उससे बोलती है कि मैंने इसे ग्लू से चिपका दिया है, लेकिन ये वैसा नहीं दिख रहा जैसे पहले दिखता था। तो ट्रेन बोलता है कि तुम मेरे लिए डस्टबिन से वापस उठा के लाई। तो दिया बोलती है नहीं, ये तो मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने दिया। तो ट्रेन बोलता है कि तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड ने। तो दिया बोलती है हाँ। तभी ट्रेन फ़ोन उठाता है और उसे वीडियो दिखाने लगता है, जिसमें दिखाया जाता है कि दिया उस गार्बेज ट्रक के पीछे भाग रही होती है। तभी ट्रेन बोलता है कि ये बात पूरी कंट्री को पता है कि तुम इस गार्बेज ट्रक के पीछे भाग रही थी, वो भी सिर्फ मेरे लिए। अब हमें एलेक्स और एरा दिखाए जाते हैं, जहाँ एरा बोलती है कि देखा, मैंने दिया का हार्ट ट्रेन के लिए खोल ही दिया और तुम्हें पता चला कि मैं कितनी अच्छी हूँ। तो एलेक्स बोलता है कि ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है। तो एरा बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए मिस्टर रीपर, तुम्हें पता नहीं है कि जब भी कोई अचीव करता है कुछ भी तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, और अगर तुम्हें नहीं पता कि ये कैसे करते तो मेरे बाद रिपीट करना। तभी एरा लाइन बोलती है, इतने में वहाँ दिया आ जाती है। तो एरा दिया से बोलती है कि तुम बहुत यंग लग रही हो, ये इसलिए क्योंकि तुम यंग मैन को डेट कर रही हो। तो दिया बोलती है कि क्या यंग मैन, ऐसा कुछ नहीं है। तो एरा बोलती है कि मुझसे झूठ मत बोलो। तभी दिया बोलती है कि मैं उसका गिफ्ट उसे वापस देने गई थी, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। और ये सुनने के बाद एरा थोड़ी अपसेट हो जाती है। तभी दिया बोलती है, लेकिन उसने मुझसे अपने साथ डिनर पे जाने के लिए पूछा है। तो एरा बोलती है कि डिनर। तो तभी एरा दिया से बोलती है कि मैं श्योर हूँ कि आज वो तुमसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछ लेगा। तो दिया बोलती है, लेकिन मैं उसके साथ अकेली नहीं जाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी हमारे साथ आओ। तो एरा बोलती है कि डेट तो सिर्फ कपल के लिए होते हैं और मैं वहाँ कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। तो दिया बोलती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आना, तुम कबाब में हड्डी मत बनना। तो एलेक्स ये सुन के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तो एरा बोलती है क्या। तो दिया बोलती है कि हाँ, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ जाना और मैं ट्रेन के साथ। तभी एलेक्स बोलता है कि तुमने नया बॉयफ्रेंड कब बना लिया। तो एरा उसकी बात इग्नोर कर देती है। तभी दिया बोलती है कि अगर तुम जाओगी तो ही मैं जाऊंगी, और इतना बोल के दिया वहाँ से चली जाती है। और दिया के जाने के बाद एलेक्स एरा से बोलता है कि तुमने नया बॉयफ्रेंड कब बना लिया। तो एरा बोलती है कि मैंने उससे झूठ बोला था, लेकिन अब मैं क्या करूँ और मैं अपने साथ किसे ले जाऊँ। तभी एरा एलेक्स की तरफ देखने लगती है। तो एलेक्स अपने पीछे देखने लगता है और वापिस एरा की तरफ देखता है, जहाँ एरा एलेक्स को एविल स्माइल दे रही होती है। अब हमें एलेक्स और एरा घर पे दिखाए जाते हैं, जहाँ एलेक्स एरा से बोलता है कि मैं अपनी पावर यूज़ नहीं करूँगा जिससे तुम लोगों को विजिबल दिखो। तो एरा बोलती है तो मैं क्या करूँ, मुझे किससे पूछना चाहिए जो मेरा डेट बन सके, क्योंकि कोई भी मुझे देख नहीं सकता। तो एलेक्स बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। तो एरा बोलती है तो मुझे क्या करना चाहिए। तभी एरा बोलती है क्यों ना तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करो।
तभी एलेक्स कुछ बोलने वाला होता है, इतने में एरा बोलती है कि लेकिन ये काम नहीं करेगा क्योंकि दिया तुम्हें देख नहीं सकती और दिया डेट पे मेरे बिना जाएगी भी नहीं। तो एलेक्स बोलता है कि प्यार दो लोगों के बीच में होता है और तुम किसी से कैसे प्यार कर सकती हो जब तुम किसी से थोड़ी देर पहले ही मिली हो। तो एरा बोलती है कि मुझे पता है कि ये इम्पॉसिबल है कि फर्स्ट डेट पे किसी को अच्छे से जानना, क्योंकि उसके लिए कम से कम आधा साल तो लग ही जाता है जानने के लिए। लेकिन मैं दिया को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं बस स्पीड बढ़ा रही हूँ उसकी प्रोसेस में। तो एरा एलेक्स से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ मिस्टर रिपर मेरी हेल्प कर दो। तभी एलेक्स एरा के हाथ पे हाथ रखता है और उसे धक्का दे देता है और उससे बोलता है कि नहीं, और वहाँ से जाने लगता है। तो एरा बोलती है कि अगर मैं मिशन पास कर गई तो तुम दूसरी साइड चली जाओगे। तो तभी एलेक्स एरा से बोलता है कि ये मिशन किसका है। तो एरा बोलती है कि मेरा। तो एलेक्स बोलता है कि सही बोला, और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें एलेक्स और एरा दूसरी जगह पे दिखाए जाते हैं, जहाँ एरा एलेक्स से बोलती है कि तुम मुझे रिफ्यूज़ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया। तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेते कि तुम एक लूज़र हो। तो एलेक्स बोलता है कि मैं एक लूज़र नहीं हूँ। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है, तो एलेक्स उसके पास जाके बोलता है कि तुम मर चुके हो। तभी एरा बीच में आ जाती है और बोलती है कि जब तुम इंसान थे तो मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी किसी को डेट किया। तभी एलेक्स बोलता है कि तुम्हें पता है कि ये इंसान कैसे मरा। तो एरा बोलती है नहीं। तो एलेक्स बोलता है प्यार की वजह से, क्योंकि इसकी बीवी ने इसे इसलिए मारा जिससे वो इसके इंश्योरेंस का पैसा ले सके। और क्या तुम्हें पता है कि कितनी स्पिरिट्स मरती है सिर्फ प्यार की वजह से। तो एरा बोलती है कि तुम सही हो, लेकिन ट्रू लव अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो एलेक्स एरा का कोई भी रिप्लाई नहीं देता और वहाँ से उस आदमी के साथ चला जाता है। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।